जय हिंद साथियों। आज का यह वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, इतना जानना जरूरी है कि आप अगर परीक्षा देते होंगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा कितना महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सभी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे और कम समय में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। कोई भी परीक्षा हो, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। हमारा मेन टारगेट सुपर टेट है और जो सुपर टेट में है वही आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, यूपीएसआई में हो या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, एसएससी की एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, वहाँ पर यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे साथियों। तो आज हमारा सौरमंडल है। उम्मीद है आपको कम समय में ज़्यादा सीखने को मिलेगा, तो आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देख के जाइएगा साथियों। और इसके पहले हमने कुछ सिद्धांत पढ़े हैं भूगोल के, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिए या प्लेलिस्ट से जाकर देखिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं सौरमंडल। सौरमंडल साथियों जो आकाशीय पिंड हैं, जैसे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, इन सब को जब मिला दिया जाता है तो यही साथियों हमारा सौरमंडल कहलाता है। इसमें कुछ अन्य आकाशीय पिंड भी आते हैं। तो हमारा जो परीक्षा में प्रश्न बनता है वो सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रिकाओं, इन्हीं सबसे प्रश्न बनता है। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा। तो साथियों सूर्य क्या है? सूर्य साथियों एक तारा है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। इन दोनों में नाभिकीय संलयन की क्रिया हमेशा होती रहती है, जिससे ताप के रूप में साथियों सूर्य से ऊर्जा हमेशा निकलती रहती है। इसके अलावा 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने साथियों? ग्रहों की संख्या 8 है वर्तमान समय में। तो ग्रह क्या होते हैं, आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ग्रह और उपग्रह अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में साथियों, क्या एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या होता है साथियों? वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ, यानी कि ये जो 8 ग्रह हैं, वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें साथियों सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है और सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है। ग्रहों का नाम जान लेते हैं। बुध जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, शुक्र जिसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, पृथ्वी जिसे अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं, मंगल जिसे मार्स कहा जाता है, बृहस्पति जिसे जुपिटर कहते हैं, शनि जिसे स्टर्न कहते हैं। इसके अलावा अरुण जिसे यूरेनस और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। बीच में साथियों क्षुद्रिकाएं पाई जाती हैं। जो सूर्य के तरफ 4 ग्रह पाए जाते हैं उन्हें हम पार्थिव ग्रह कहते हैं साथियों। और जो क्षुद्रिकाओं के इस तरफ पाए जाते हैं उन्हें हम बाह्य या गैसियस ग्रह कहते हैं। बीच में आपका एक प्रश्न सबसे ज्यादा बनता है कि क्षुद्रिकाएं साथियों, जो बीच में ये क्षुद्रिकाएं हैं, ये क्षुद्रिकाएं किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती हैं? तो साथियों आपका मंगल यानी कि मार्स और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इन दोनों के बीच में क्षुद्रिकाएं पाई जाती हैं। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो क्षुद्रिकाओं के जो सूर्य की तरफ, क्षुद्रिकाओं से सूर्य की तरफ जो ग्रह हैं उन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं, और जो क्षुद्रिकाओं से दूसरी तरफ है, मतलब सूर्य की तरफ नहीं है, उन्हें बाह्य ग्रह या गैसियस ग्रह कहा जाता है। जो साथियों पार्थिव ग्रह हैं, पार्थिव ग्रह 4 हैं और बाह्य या गैसियस ग्रहों की संख्या भी 4 है। जो पार्थिव ग्रह हैं उनका आकार छोटा होता है अपेक्षाकृत बाह्य या गैसियस ग्रहों की अपेक्षा, अर्थात पार्थिव ग्रह की अपेक्षा जो बाह्य या गैसियस ग्रह होते हैं उनका आकार बड़ा होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों। शुक्र व वरुण सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। आपका साथियों जो शुक्र है और जो वरुण है यानी कि दूसरा और लास्ट वाला, ये जो है साथियों सूर्य का चक्कर पूर्व से पश्चिम लगाते हैं। इसके अलावा अन्य जो ग्रह हैं वे सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। सभी ग्रह साथियों एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगर ये अपनी कक्षा में परिवर्तन कर देते हैं या अपनी एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगाते हैं तो इन्हें ग्रह नहीं माना जाएगा।
लेकिन ये 8 जो हैं वर्तमान में ग्रह, ये इनका एक निश्चित कक्षा होता है, उसी में ये चक्कर लगाते हैं। एक आपका साथियों यम था, प्लूटो, ये साथियों इसको भी पहले ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया 2006 में। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर नहीं लगा रहा था, इसलिए इसको ग्रह से बाहर कर दिया गया। घनत्व साथियों, पार्थिव ग्रहों का जो घनत्व है वो अधिक होता है, जबकि बाह्य ग्रहों का घनत्व कम होता है। जो साथियों चारों पार्थिव ग्रह होते हैं, इनका घनत्व अधिक होता है बाह्य ग्रहों की अपेक्षा। घनत्व साथियों क्या होता है? मान लीजिए ये कोई आपका एरिया है जहाँ पर रहते हैं, पार्टिकुलर एरिया है, आपका घर, गांव, शहर कुछ भी है जहाँ पर आप रहते हैं। अगर इसमें 100 व्यक्ति रहते हैं, वहीं आपका एक दूसरा शहर है जहाँ पर 50 व्यक्ति रहते हैं, तो साथियों एक निश्चित एरिया में अगर ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसका घनत्व साथियों अधिक माना जाएगा। क्या ये घनत्व अधिक है? यानी कि दोनों का एरिया बराबर हो क्षेत्रफल, तो जिसमें ज़्यादा लोग उसका घनत्व अधिक, जिसमें कम लोग उसका घनत्व कम। देखिए ये बड़े ग्रह होते हैं साथियों, ये बड़े ग्रह होते हैं। तो यहाँ पे साथियों क्या होता है कि संसाधन यानी कि जनसंख्या, मतलब सब चीज़ें, पेड़ पौधे, अन्य चीज़ें जो है, जो भी उपलब्ध हैं ग्रहों पर, उनकी अपेक्षा यहाँ पे जो है ज़्यादा है। इसकी अपेक्षा यहाँ पर घनत्व क्यों अधिक है? क्योंकि इनका आकार भी छोटा है और यहाँ पर चीज़ें भी अधिक हैं। इनका आकार बड़ा है, चीज़ें भी उतनी अधिक मात्रा में नहीं है, तो बड़ा होने के नाते यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा एरिया है तो घनत्व कम हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है देख लेते हैं। सबसे बड़ा साथियों आपका जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में? सबसे बड़ा ग्रह कौन है साथियों? बृहस्पति है। इसके बाद शनि है। यानी कि जो इधर वाले चारों ग्रह हैं वो बड़े हैं इनकी अपेक्षा। अभी आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। बृहस्पति है, फिर कौन है साथियों? शनि है, फिर अरुण वरुण, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध। यानी कि सबसे छोटा ग्रह बुध है, इससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा शुक्र, फिर पृथ्वी आता है, फिर वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति। देखिए क्रम कैसे है साथियों। यहाँ पहले बृहस्पति है सबसे बड़ा, फिर शनि है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों पहले क्रम से हैं जो बाह्य वाले हैं। बाह्य ग्रह जो हैं इनका क्रम यहीं से शुरू होता है। यानी कि ये पहले नंबर पे है आकार में, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे है। तो हमारा क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आकार के अनुसार। फिर आइए यहाँ पर साथियों पृथ्वी आती है आपकी 5वें नंबर पर। पृथ्वी यानी कि वरुण के बाद पृथ्वी है, फिर शुक्र है। ये दोनों लगभग आकार में सेम है, सब कुछ इनका मिलता जुलता है। आगे अभी आप पढ़ेंगे जब अलग अलग पढ़ेंगे हम, तो इन्हें साथियों जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। तो मतलब कि 5वें नंबर पर पृथ्वी हो गई, तो 6ठे नंबर पर क्या हो गई? शुक्र हो। क्यों? क्योंकि दोनों का आकार सेम है लगभग, और दोनों की चीज़ें लगभग मिलती जुलती हैं। यहाँ पर भी वातावरण भी पाया जाता है। तो आपका 5वें नंबर पर ए, 6ठे नंबर पर ए, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। तो 5वें पे, 6ठे पे ए, आपका 7वें पे मंगल है और 8वें पे बुध है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक घनत्व तो साथियों पृथ्वी का है। किसका? पृथ्वी का। यानी कि जो पृथ्वी है यहाँ पर जनसंख्या, पेड़ पौधे, अन्य जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उनका घनत्व साथियों अधिक है। यानी पृथ्वी का घनत्व अधिक है अन्य की अपेक्षा। सबसे कम घनत्व साथियों शनि का है, यानी कि सबसे कम चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ठीक, 2006 ईस्वी में यम यानी प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह में डाल दिया। अभी मैंने आपको बताया कि ये साथियों जो यम यानी कि प्लूटो है, ये एक निश्चित कक्षा में चक्कर नहीं लगा रहा था सूर्य का, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह में डाल दिया गया। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और एक एक ग्रह के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं।